दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो न्यू टारगेट स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग हाजिर हैं अपना लास्ट टारगेट लेके। एक बैच जो अगस्त में स्टार्ट हुआ था, आज उसका हम लास्ट टारगेट करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों का कोई साथ नहीं छोड़ा जा रहा है। आप लोगों का जो भी चीज बची होगी, पहली बात तो बहुत ही कम चीज ऐसी होंगी जो बची हैं। मैक्सिमम सिलेबस मैं कह रहा हूं 98% CBT 1 प्लस CBT 2 का सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है। अब जो एक दो चीज बची होंगी या कोई एक दो चैप्टर बचा होगा तो वो वाली चीजें रिमेनिंग भी आपके ग्रुप के अंदर दी जाएंगी और अगर आवश्यकता हुई तो नेक्स्ट टारगेट भी दिया जाएगा। तो इस टारगेट को आप सेकंड लास्ट भी मान सकते हो। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एक टारगेट और देंगे और आप लोगों का पूरे के पूरे सिलेबस की समाप्ति करवा दें। आई होप कि आप लोग सबसे खुशनसीब स्टूडेंट में हो, उन सबसे खुशनसीब स्टूडेंट्स में हो जो एग्जाम से पहले नहीं, नोटिफिकेशन आने के पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। और मैं आप लोगों को इस बात का प्रॉमिस करता हूं, आज जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, आप अगर उनके साथ लगातार रेगुलरिटी मेंटेन कर लेते हो तो आप हमेशा उनसे आगे ही रहने वाले हो। आप वो स्टूडेंट हो जो बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है कि जो चीजें आपने की कंप्लीट, देखिए एक बार चीज को पढ़ने से वो हमारे कभी याद नहीं हो जाती है। अगर मैंने आपको एक चैप्टर करा दिया उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो 100% लर्न हो गया या आप उस चीज को 100% कर लेंगे। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, जल्दबाजी में कुछ चीजें छूट जाती हैं। हो सकता है कि उस समय आप फुल मॉक टेस्ट ना लगा पाए हो, आपने सिलेबस कंप्लीट करने पे ज्यादा ध्यान दिया हो। लेकिन अभी आप लोगों को बहुत एडवांस चीजें करनी है। जैसे न्यू बच्चा इस समय सिलेबस कंप्लीट करेगा, वो स्टेप आपका कंप्लीट है। अब आप सिलेबस के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन करोगे। उससे रिवीजन करके आप चैप्टर वाइज टेस्ट तो कंप्लीट करोगे ही, साथ में आप फुल टेस्ट दे सकते हो। ये आपका सबसे बेहतरीन चीज है कि जिस बच्चे का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और वो भी नोटिफिकेशन से पहले, वो बच्चा डे 1 से भी फुल टेस्ट लगा सकता है क्योंकि उसका सिलेबस कंप्लीट है और वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, ना सिर्फ CBT 1 में बल्कि सारी स्टेजेस के अंदर, क्योंकि आप लोगों के दिमाग के ऊपर से सिलेबस का भूत उतर गया है। तो आई होप कि आपने जो 400-500 रुपए इन्वेस्ट किया था अगस्त के महीने में, आज वो चीज आपको यूजफुल लग रही होगी। और मैं इस चीज को आप लोगों से जरूर चाहता हूं कि कोई भी बच्चा ये जरूर से जरूर बताए कि अगर आपने 400 रुपए परचेज किया था या 500 रुपए का परचेज किया था, उसमें आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कंप्लीट हुई, मैथ्स भी कंप्लीट हुआ, रीजनिंग भी कंप्लीट हुई, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके CBT 1 प्लस CBT 2 के कंप्लीट हुए। और ना सिर्फ कंप्लीट हुए, मैं अभी भी कह रहा हूं अगर कोई चीज बची तो वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। और जिस बेहतरीन वे में आप लोगों की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग निपटाई गई, शायद ही पूरे YouTube पे कहीं ऐसे NCERT के साथ आपका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसको निपटाया जा रहा होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया के बेस्ट कंटेंट के द्वारा आपकी सारी चीजें कंप्लीट हुई हैं। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप लोग जरूर से जरूर खुश होंगे। अगर आपने टारगेट्स अचीव किए थे तो निश्चित तौर से आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने 500 रुपए भले ही इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैं आज उन खुशनसीब स्टूडेंट में बैठा हुआ हूं जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब जो न्यू टारगेट से स्टार्ट होने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से चलेंगे, लेकिन आप लोगों के टारगेट्स अलग होंगे। कहने का मतलब टारगेट वही है, लेकिन आपको अब मार्क्स इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। ये बच्चे सिलेबस पूरा कर रहे होंगे, आप मार्क्स इंप्रूवमेंट पे ध्यान दे रहे होंगे। आपसे जो पुरानी चीजें छूट गई थी, जल्दबाजी में आप उन्हें नहीं कर पाए थे, आप अब उन चीजों को कर रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से आप एक बहुत एडवांस स्टूडेंट बन सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप बहुत हद तक सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि रेगुलरिटी जिस बच्चे की मेंटेन हो गई। देखिए एक बात ध्यान रखिए, पहली बार में मान लेते हैं आपने एक चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया,
अब आप आगे बढ़ गए नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है साहब, आगे बढ़ गए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। टारगेट था, फिर अगला चैप्टर आ गया, तो आप पुरानी जो चीजें थी उन्हें इतने बेहतरीन वे में रिवाइज नहीं कर पाए। अब जब आपके दिमाग में सारा का सारा फितूर निकल गया है, सारी की सारी चीजें, नोट सब भरे पड़े हैं, आपका बन गया है सब, अब जब आप उसे रिवाइज करोगे ना, और वो भी उतना ही टाइम लगा के, निश्चित तौर से मान के चलो कि आपसे ज्यादा क्लियर शायद ही किसी की चीजें हो रखी होंगी। लेकिन अभी कुछ बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया अगर हम न्यू बैच में पहुंच रहे हैं, जैसे कि ये आप लोगों को, ये तो पुराना बैच था, अभी जैसे ये न्यू बैच है, तो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया जब इसमें कुछ चेंज ही नहीं है तो हम क्यों ज्वाइन हों। मैं आप लोगों से पहली बात तो ये कहता हूं कि ज्वाइन होने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन कर पा रहे हो खुद से, जो मुझे पता है 14-15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगी आपसे रेगुलरिटी मेंटेन। अगर कोई बच्चा कर पा रहा है तो वो बहुत महान आदमी है कि वो रेगुलरिटी को मेंटेन कर रहा है। यही एक चीज़ है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाती है। तो अगर आप खुद से रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं तो किसी की नीड नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कंप्लीट करते चलिए। अगर आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें लेके चला जाऊंगा और मुझे टेंशन की जरूरत नहीं, मुझे पता है ना होता क्या है। देखो, हम पढ़ने बैठेंगे, अगर हमारे पास कोई टारगेट है तो हम उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो प्रेशर में आप कर लेते हो। लेकिन जब आपके माइंड पे प्रेशर नहीं होगा ना, तो आप क्या करोगे, पहले इस टीचर की वीडियो ओपन करोगे, फिर इस टीचर की ओपन करोगे, फिर इस टीचर की ओपन करोगे, फिर सोचोगे अरे यार किससे पढ़ूं, क्या करूं। मतलब एक कंफ्यूजन बना रहेगा, ना आप ये कंप्लीट कर पाओगे ना ये कर पाओगे। और फिर होगा ये कि लास्ट टाइम पे आपकी तरफ से मुझे सुनने मिलेगा, ऐसा ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था, फिर सुनने मिलेगा अरे भैया 1 नंबर से रह गया, पॉइंट नंबर से रह गया, भैया मैं साथ जुड़ जाता तो मेरे जरूर से जरूर मार्क्स बढ़ जाते, मेरी रेगुलरिटी टूट गई थी, मैं कर नहीं पाया था। ये सब चीज़ें सुनने से 100 गुना अच्छा है 400-500 रुपये का लालच मत करो, किसी भी टीचर से जुड़ जाओ जाके। उस टीचर से अगर आप जुड़ गए तो टीचर से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं जुड़ना है, अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने रिवीजन को बूस्ट देने के लिए, अपने सिलेबस को और बेहतर समझने के लिए। कभी सुना है यूपीएससी वाले 10-10 बार लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं? क्यों? एक बार पढ़ ली, उनके टीचर ने पढ़ा दी, हो गया, अब तो हो जाना चाहिए। नहीं, समझ नहीं आता है पहली बार में, इसलिए वो दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, चौबारा पढ़ते हैं। जैसे गीता है, पहली बार पढ़ोगे ना कुछ समझ नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ समझ आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे उसी चीज का मतलब कुछ और समझ आएगा। कहने का मतलब यह है, जितनी बार आप चीजों को पढ़ते हो चीजें और क्लियरिटी के साथ आना शुरू हो जाती हैं, और ज्यादा क्लियर होती चली जाती हैं। तो अब जो आपका काम है उन चीजों को क्लियर करना, बिल्कुल डाउट ना रहने देना, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस सेशंस करना, उसके साथ साथ अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखना, डे 1 से ही फुल टेस्ट की प्रैक्टिस करना और एग्जाम को फोड़ के आना। ये अब आप लोगों के काम है जो आप लोगों को करने हैं, चाहे आप खुद घर रह के कर लो, चाहे आप हमारे साथ कर लो। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये बात बिल्कुल मुझसे कोई नहीं कहेगा कि भैया कुछ नया कराओगे। अरे नया तो ये है कि एक तो अपडेटेड चीजें मिलेंगी, और जो आपने पहले किया था, पहले सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया था, अब हम मार्क्स इंप्रूवमेंट की ओर ध्यान देंगे। नया मैं ये नहीं कर सकता कि भैया पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया था अब नंबर खिस्टम पढ़ा लगूं। नंबर सिस्टम ही रहेगा, HCF LCM ही रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं बदल सकता। अगर कोई टीचर नए बैच के नाम पे कुछ बदलता है, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपसे कहा ये 10 झीलें रटनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी हैं। अब मैं कह दूं, अब मैंने दोबारा बैच लॉन्च करा तो इन 10 झीलों के अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो झीलें याद करा दूंगा आपको। बेवकूफियत है ये। जो चीजें करनी है वही करनी है, पहले भी वही थी, आज भी वही है, हमेशा वही रहेंगी। स्टैटिक जीके बदल नहीं रही है, तो ये मत सोचो कि अब नई चीजें पढ़ाना शुरू कर देंगे। मैक्सिमम चीजें सेम है, आपका जैसा मन करे करिए। अगर आप 400-500 रुपए बचाने की कोशिश में रहते हैं तो निश्चित तौर से मुझे पता है कि आप लाखों रुपए का नुकसान करेंगे। एक एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं तो अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, चलो आपको। मेरे ही साथ का एक लड़का है, 2018 में वो ग्रुप डी में भी लगा था, लेकिन ट्रैकमैन में लगा था। उसने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि ALP में उसका हो रहा था, उस समय JEE का भी पेपर था। ALP में भगवान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक टेस्ट न्यू इंट्रोड्यूस हुआ
जिसके चलते उसका फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर था, उसने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की थी। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक बुक थी, दूसरी बुक उन्होंने नहीं देखी, ना ही उसने किसी टीचर की हेल्प ली कि मैं, और जबकि अगर उसने वो देखो, साइको एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है उस चीज़ की तो शायद वहाँ पे जाके 100% नहीं 95% आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए घर से प्रैक्टिस करके जानी होती है। तो अगर आपने वो टेस्ट देखा होता, देखा कहाँ से होता? आपने किसी टीचर से, गाइडर से पूछा होता कि भैया क्या संभावनाएं हैं जो इस बुक से अलग भी चीज़ आ सकती है, तो आपका टीचर गाइडर बताता कि हाँ ये भी चीज़ आ सकती है। जबकि वो टेस्ट दूसरी किताब में था, लेकिन उन्होंने किताब लेने में भी लालच कर दिया। हुआ क्या? ग्रुप डी उसने छोड़ दी, ALP में उसका हुआ नहीं। इस बार उसके 86 मार्क्स थे, उसके बावजूद उस बच्चे के साथ ना जाने क्यों ऐसा हुआ कि उस बच्चे की रनिंग नहीं हुई। अब आप सुनो, उसी के साथ जो एक बच्चा लगा हुआ था, ALP की सैलरी अगर 50,000 रुपए भी मानते हैं, मैं कह रहा हूं 40,000 ही मान लो आप, 12 चौक 48, 5 लाख रुपए पर साल। 2018-19 में अगर ज्वाइनिंग हुई तो 19 से लेकर 24 तक 5 साल हो गए, 5 पंजे 25 लाख। उसने 25 लाख रुपए कमा लिए, शादी भी कर ली, मस्त इंजॉय भी कर रहा है। और वो बेचारा बच्चा सिर्फ किस चीज की वजह से कि एक बुक लेने में लालच हो गया कि एक बुक और ले लेते या टीचर से हम गाइडेंस ले लेते तो हमारा वो टेस्ट भी क्लियर हो जाता। तो बाद में पछताने से 100 गुना अच्छा है कि आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जुड़ो, जाके पढ़ लो, रेगुलरिटी मेंटेन करो। यहां नहीं होगा साला टेक्नीशियन में हो जाएगा, टेक्नीशियन में नहीं होगा, ग्रुप डी में होगा, ग्रुप डी में नहीं होगा, NTPC में होगा, NTPC में नहीं होगा, JEE में होगा। जब हर साल प्रोसेस हो रही है तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन आपकी तैयारी होगी तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं आप लोगों के टारगेट्स की ओर। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अपना छोटा भाई समझ के आप लोगों को ये चीज़ें समझाई गई हैं। टारगेट डे है 27। देखिए, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रह भी नहीं गया है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें करवा दी हैं। फिर भी जिनकी आने की और ज़्यादा उम्मीदें हैं वो ये रह गए थे। एक तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ये हम लोग कर लेते हैं क्योंकि पॉलिटी से ही चीज़ें मैक्सिमम पूछी जाती हैं, तो ये रह गया है इसलिए करवा रहा हूँ, जबकि अब कराने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, जब मन करे आपका तब कर लेना, लेकिन ये चीज़ करनी है। मैं अपने टारगेट में दे दूंगा आपको। पंचायती राज व्यवस्था, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस ग्रुप डी में इससे पूछे गए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने अपने नोट्स भी दिए थे। जो लड़के ग्रुप डी में सिलेक्टेड है उनको पता है कि उन नोट्स का कितना बेनिफिट हुआ था। संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको करने हैं, और संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो आपको करने हैं। कितने करने हैं? तो सारे नहीं करने हैं। ये देखिए, कुछ ही संशोधन है और कुछ ही, ये देखिए जैसे आर्टिकल है तो आर्टिकल में ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, सिर्फ ये देखिए ये आर्टिकल है और इतने ही आर्टिकल हैं, बस 2-3 पेज में है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको करने हैं, उसके अलावा ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक इसी तरीके से संशोधन है, तो जो लेटेस्ट संशोधन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पहला दूसरा और एक आध बीच में होता है जो बड़ा संशोधन होता है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बात करें तो साइंस में हम लोगों के 2 चैप्टर्स बचे थे, क्योंकि इस बार रीजनिंग में कोई टारगेट नहीं बचा है, हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये दोनों चैप्टर्स, रीजनिंग की जगह मैं आपको क्लास 10th की NCERT का 5वां चैप्टर दे रहा हूं, और साइंस की जगह साइंस का ही 4था चैप्टर दे रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग हमारी बची नहीं है। तो क्लास 10th की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेरी तरफ से मार्किंग PDF आपको जाएगी, लेक्चर्स भी जाएंगे, आप वहां से उन चीजों को कंप्लीट करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक टारगेट और लेने की जरूरत पड़ेगी, हम टारगेट लेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 10th की NCERT का चैप्टर नंबर 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। साथ में क्योंकि हमारी रीजनिंग बची ही नहीं है, जिसके चलते हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण भी करेंगे। ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको 7 दिन लगते हैं आप 7 दिन में कंप्लीट करिएगा, 4 दिन लगते हैं 4 में, और 10 लगते हैं तो 10। एक और देना है टारगेट, वो मैं दे दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कोई भागे नहीं है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए आप जरूर से जरूर किसी भी टीचर के साथ जुड़ जाइए। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, किसी और के साथ अच्छा लग रहा है तो उसके साथ जुड़ जाइए। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो कंजूसी मत करिए, 150 रुपये में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन अगर रुक गया तो आपको लाखों रुपये का नुकसान हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया, उस बच्चे का 25 लाख रुपए का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ 25 लाख रुपए तो कैश का काम गया है। इतनी एज, समाज के ताने, और अभी जो दिमाग पे स्ट्रेस है, समझ रहे हो आप, ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैथ्स
कंप्लीट ज्योमेट्री आप लोगों को करनी है, क्योंकि ज्योमेट्री लगभग बेसिक्स आपको दे दिया गया था और जो बचा है वो यहाँ से करना है। साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको होनी चाहिए कि 2 पॉइंट्स दे दिए, उनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली। संरेखीय वाला जो केस है वो आपको आना चाहिए, कोलिनियर वाला जो केस होता है, तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ट्राइंगल के बीच में किस तरीके से आपको निकालनी है डिस्टेंस, कौन सा ट्राइंगल है ये बताने के लिए, तो ये छोटा सा ही ये चैप्टर है। और इसके साथ साथ एक है क्वाड्रिक इक्वेशन, इसका मैंने खुद ही पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर आप देख लेंगे, 30 मिनट के लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये ग्रुप डी के लिए नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, साथ में ये आपके ALP में भी बहुत अच्छे से आता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है। इसके लिए मैंने रीजनिंग में आपको टारगेट लिखा है कि जो भी चैप्टर बचा हो, पहली बात तो बचा ही नहीं है, मैंने क्यूब भी कराया आपको जबकि वो करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी अगर बचा है तो आप कर सकते हैं कोई और चैप्टर अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर बचा है तो, ठीक है। अब इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वहाँ से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ करके क्या कर लें, IT में जो शॉर्ट फॉर्म है वो वाली चीज़ें ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो फुल फॉर्म आती हैं कि HTTP की क्या होगी, ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होगी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कई बार पूछ ली जाती हैं, तो वो वाली चीज़ें रह गई हैं। ये जो भी रिमेनिंग बचा होगा उसका सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कोई चैप्टर दिख ही नहीं रहा है जो मैं यहाँ लिख दूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपसे कि IT वाला जो पार्ट है कंप्यूटर वाला वो ज़रूर से ज़रूर इसमें कर लेना। नोट, आपके मैक्सिमम सिलेबस का मैक्सिमम 98% पार्ट खत्म हो चुका है। अब जो भी बचा है आप कहोगे तो एक टारगेट और करवा देंगे, अदरवाइज आपके ग्रुप के टच में रहेंगे। जो भी सिलेबस का कुछ बचा होगा वो सब कुछ आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, ये मेरी ओर से आप लोगों के लिए था। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने 150 रुपये की कंजूसी कर ली तो निश्चित तौर से बहुत ही बड़ा नुकसान आप लोग कर सकते हैं। इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा, चाहे किसी भी टीचर के साथ करिएगा, आप अपनी रेगुलरिटी जरूर से जरूर मेंटेन करिएगा। आप सबसे खुशनसीब स्टूडेंट हो जिन लड़कों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो भी एग्जाम से पहले। अगर वो लड़के इस तरीके की कोताही करेंगे 400-500 रुपये के लिए, तो ये समझिए आप लोग बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा। 400-500 रुपये की तो औकात नहीं है, लेकिन तुम बहुत बड़ा नुकसान करोगे। अभी इसके अंदर ये बैच है जो आपको ग्रुप डी के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब पढ़ोगे तभी निकलेगा, सेम सिलेबस है ग्रुप डी का भी, टेक्नीशियन का भी, RRB JEE प्री का भी, तो जब पढ़ोगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। ये है ALP का, और वैकेंसीज अब कम ही आया करेंगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी आप सिलेक्शन ले पाया करेंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जब वैकेंसीज कम आती हैं तो सिर्फ टॉपर्स के सिलेक्शन होते हैं, और टॉपर्स एक दिन में नहीं बनते हैं, लगातार प्रैक्टिस से, रिवीजन से टॉपर बनते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक है, और माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई भी गलती हुई हो तो। फिर भी आप लोगों के लिए साथ हैं, एक GSP 100 के नाम से कोड बनाया है जो पुराने स्टूडेंट थे उन लोगों को इस बैच के अंदर एंटर लेने के लिए कम फीस के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।